मकर संक्रांति के अवसर पर राजधानी भोपाल में 13 जनवरी से राष्ट्रीय खादी उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों द्वारा उत्पादित खादी ग्रामोद्योग, माटी कला, बोस कला सामग्री भोपाल वासियों को एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जा रही है। भोपाल में राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 आजादी का अमृत महोत्सव एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अंतर्गत मकर संक्रांति के पावन अवसर पर खादी तथा ग्रामोद्योग के क्षेत्र में कार्यरत ग्रामीण अंचलों के कथित बुनकरों एवं अन्य कारीगरों को सतत रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भोपाल हाट परिसर अरेरा हिल्स में 13 से 23 जनवरी तक राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों द्वारा उत्पादित खादी ग्रामोद्योग, माटी कला, बोस कला सामग्री भोपाल वासियों को एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जा रही है। इस उत्सव में मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं गुजरात की खादी एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में कार्यरत राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की लगभग 90 इकाइयों द्वारा भाग लिया जा रहा है। करते ही हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम भी रहेंगे, कुछ प्रतिस्पर्धाएं भी रहेंगी। तो जैसे उसमें कई प्रकार के करवाते हैं हम लोग, पेंटिंग है, रंगोली है और जीएसटी की वर्कशॉप है। कुछ वर्कशॉप्स हम स्मार्ट पैकेजिंग पे करवाते हैं और कुछ प्रतियोगिताएं इस तरह की कराते हैं जिसमें कारीगर अपने जो स्टॉल्स हैं उनको किस प्रकार उसमें डिस्प्ले के बारे में प्रतियोगिता कराते हैं। ऐसी कुछ प्रतियोगिताएं हम कराएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होंगे ही। मुख्य रूप से गांधी दर्शन पर कबीर जो वाणी है उस पर रहेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे स्तर के कार्यक्रम हमारे नागरिकों को देखने के मिल सकें। कई आयोजन हुए हैं, जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय अपना आयोजन करने जा रहा है और इसके अंतर्गत हम 13 तारीख से ये मेला प्रारंभ कर रहे हैं, राष्ट्रीय खादी उत्सव। ये चलेगा 23 जनवरी तक और औपचारिक जो इसका प्रारंभ होगा वो 14 को कर रहे हैं, 14 तारीख को। इस मेले में अभी तक जो हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 11 राज्यों की प्रविष्टियां आ रही हैं। ये सभी खादी की रजिस्टर्ड इकाइयां हैं और कुछ इसमें पीएमईजीपी यूनिट्स रहेंगी हमारी, जो बैंकों से वित्त पोषित हम कराते हैं और बहुत सुंदर कार्य अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सुंदर एक आयोजन होने जा रहा है और हम कोशिश करेंगे कि हर बार की तरह इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हम इंक्लूड करें और बहुत सुंदर खादी की सामग्री और अन्य जो हमारी ग्रामोद्योग सामग्री इसमें उपलब्ध रहे। तो ये आयोजन हमारा अब होने जा रहा है भोपाल में। सभी नागरिकों से हम अपील करेंगे कि संक्रांति का समय है, त्योहारों का समय है, बसंत पंचमी भी आ रही है और हमारा राष्ट्रीय उत्सव तो है ही, तो बहुत एक खुशनुमा माहौल है और भोपाल हाट में हम बहुत अच्छा आयोजन करेंगे। कई प्रकार के हम जागरूकता कैंप्स भी इसमें प्लान कर रहे हैं। इसमें माटी कला के भी हमारे उत्पाद हम शामिल कर रहे हैं इस बार, तो माटी कला का भी एक सेक्शन होगा। हमारे विंध्य वैली उत्पाद भी इसमें रहेंगे। सभी के लिए एक अच्छा अवसर है कि इस मेले में आकर के अपनी अभिरुचि की चीजें खरीद सकते हैं। थैंक यू। नहीं, जीआई टैगिंग जो एक्ट है, जीआई एक्ट है, उसके तहत उन उत्पादों का पंजीयन होता है जो एज अ हेरिटेज ट्रेडिशनली कई वर्षों से बनते चले आ रहे हैं। तो उसमें हमारे जो विभाग के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चंदेरी है, माहेश्वरी है, आप लोग जानते हैं, बाग है, ये ऑलरेडी जीआई टैग्ड हैं और इसके अलावा इंदौर के लेदर के टॉयज हैं वो जीआई टैग्ड हैं। तो इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी जो प्रदेश की अच्छी कारीगरी है वो जीआई टैगिंग की परिधि भी आए। ज्योग्राफिकल टैगिंग से फायदा ये होता है कि जो कंज्यूमर खरीदता है उसको भी उसके ऑथेंटिसिटी के बारे में एक गारंटी रहती है और जो प्रोड्यूसर है उसकी दृष्टि से यदि देखें तो उसको एक्सपोर्ट के, अच्छी मार्केटिंग के, अच्छी प्राइसिंग के भी उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। फिर जीआई एक्ट में कुछ इन्फ्रिंजमेंट के प्रावधान है जिसमें कि यदि कोई उसका उल्लंघन करता है, यदि कोई नकली प्रोड्यूसर है मान लीजिए, तो हम उसके विरुद्ध उस एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें कुछ पीनल प्रोविजंस भी हैं। तो कल जो हस्तशिल्प विकास निगम ने जो किया है वो एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है जिसमें नाबार्ड भी हमारे साथ एक पक्षकार है और
टेक्सटाइल कमेटी जो भारत सरकार की है वो उन्होंने भी हमारे साथ उसमें साइन किया है। तो टेक्सटाइल कमेटी जो तकनीकी जो उसका जो रिसर्च वर्क होता है उसमें ये एस्टैब्लिश करना होता है कि जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार यूनिक है, वो प्रोडक्ट यूनिक है या उसको बनाने की प्रोसेस यूनिक है। ये सब उसमें एक पूरा केस बना के रिसर्च करके एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक होती है, तब फिर जो चेन्नई की रजिस्ट्री है उसको एग्जामिन करती है। तो उस टेक्निकल पार्ट के लिए टेक्सटाइल कमेटी भारत सरकार की वस्त्र मंत्रालय की हमें मदद करेगी और जो फाइनेंशियल पार्ट है वो उसमें नाबार्ड मदद करेगा और जो प्रोडक्ट्स हैं उसके आइडेंटिफिकेशन में और जो प्रोसेसिंग के जो बाकी सब फॉर्मेलिटीज हैं उसमें हम लोग जो हस्तशिल्प विकास निगम है वो उसमें भूमिका निभाएगा। इसके अलावा निगम ने कल वहां पर 2 एप्लीकेशन और साइन की हैं, एक तारापुर नीमच के नांदना प्रिंट के बारे में है और एक अलीराजपुर जोबट की पंजादरी के बारे में है। तो ये दोनों प्रोडक्ट की अभी हमने एप्लीकेशन फाइल जो सबमिट कर दी है